नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अजगर नाटक पढ़ रहे थे और अजगर नाटक में 2 दृश्य पढ़ चुके हैं। आज जो है तीसरा दृश्य है। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके पहले वाला ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य समझिए, गाँव के मांझे हैं। मांझे का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये गाँव है, ठीक है, गाँव है, यहाँ घर है, इधर घर है, इधर घर है, तो बीच को हम लोग कहते हैं मांझे, ठीक है। मांझे मतलब बीच में, ठीक है। तो गांव के मांझे गोबरा छपरी है। ये वही गोबरा है जो यघनु लाला के चुंगल में फंसा हुआ है, यघनु लाला के जाल में फंसा हुआ है, ठीक है। तो गोबरा का जो घर है वो छपरी है। छपरी घर मत बोलिए, एकदम छपरी है, ठीक है। मतलब छपरी का मतलब कुंवार तुम्हार देख के जो नहीं बना देता है, वही हो गया छपरी। तो गोबरा का छपरी कहाँ पर है? गाँव के बीचों बीच में है। पश्चिम बाटे सूरज डूब रहा है। गांव के मतलब पश्चिम है, क्या हो रहा है? सूरज डूब रहा है। गाँव एक डहरे गाय छगरी पठरू। छगरी जानते कि नहीं? गाय तो समझ में आ गया होगा। छगरी मतलब बकरी, अब पठरू मतलब होता है छगरी का बच्चा, मतलब बकरी का बच्चा। तो जो बकरी का बच्चा है उसको पठरू कहते हैं। दरअसल होता है क्या, जो कभी खोटा नहीं पढ़े सबको अजीब लगेगा ये सब चीज़, ठीक है, बट हड़बड़ाना नहीं है। तो जो बकरी का बच्चा होता है उसको लोग पठरू कहते हैं, ठीक है। तो पठरू चार बैज आपन आपन घर ढुके जा रहा है। तो सांझ का बेरा है। अब छगरी पहले लोग होता है चराने जाते हैं, समझे ना। गोरखिया देखिएगा, गोरखिया यहाँ पे गोरखिया का भी है। तो गोरखिया क्या होता है? गोरखिया जो उसको चराता है उस सबको, बैल को हो चाहे गाय का हो चाहे छगरी हो, सबको चराता है, फील्ड में ले जाता है, घुमाता, फिर चरा के वापस लाता है, गोरखिया। तो गोरखिया भी है और छगरी पठरू सब लेके 4 बजे आ रहा है। तो चारों बाटे डहरे धुरा उड़ गोरखिया सभेक मुड़े पड़ रहा है। अब होता क्या है, जब एक साथ में बहुत सारा छगरी पठरू गाय बैल जब आएगा, ठीक है, तो रास्ता में धूल उड़ेगा, पूरा धूल उड़ता है। और धूल जब उड़ता है तो गोरखिया का शरीर देखिए, फेस देखिएगा, बड़ा हंसी लगेगा। उसमें पूरा बाल उल में पूरा एकदम बाल, मतलब धूल जो है सो बैठ जाता है, जो धूल उड़ता है सो। इसी के बीच होता है क्या है, होकर जनी इसके बाद कहता है चारों बाटे डहरे धुरा उड़ गोरखिया सबे को मुड़ पड़ रहा है। सही समय गोबरा थकल मानल अपन घर ढुकी, और उसी समय गोबरा भी अपना घर आता है। मतलब शाम का बेरा। यहाँ पे ये दिखाया कि शाम का जितने भी गाय गरू होता है, गाय गरू मतलब जो जानवर होते हैं, जो भी फील्ड में चरता है, शाम को सब घर आ जाता है। उसी समय मतलब वही शाम के बेरा में गोबरा भी अपना घर आता है। वो पूरा थका हुआ रहता है। इसके बाद ओकर जनी सुगिया ओकरा देख के घर से बाहर गेली। जैसे घर प्रवेश किया ना तो घर से बाहर निकली। कौन? सुगिया। सुगिया कौन है? गोबरा की पत्नी है। देखिएगा दोनों पति पत्नी में जो एक यहाँ पे कह सकते हैं दृश्य जो है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। मार्मिक दृश्य है क्योंकि मार्मिक कहने का मतलब है, ये जो दृश्य है बहुत गरीबी पे आधारित है। रियली ये गरीबी ऐसा था, भले आज क्या हुआ है, जो कहानी लिखा गया उसमें इतना डेवलप नहीं था। पीडीएस लोगों को घर घर तक नहीं पहुंच पाता था। पीडीएस की शुरुआत जो है 1947 में हो चुका था, ठीक है, बट पूरा इंडिया में नहीं हो पाया था बढ़िया से। तो पीडीएस की शुरुआत 1947 में हुआ। और आज क्या है, पीडीएस आपका एकदम घर घर तक पहुंचता है। यहाँ तक कि जनजातियों में घर पहुंचा दिया जाता है चावल, समझें, चावल है चाहे गेहूँ है। तो आज वो भूखमरी नहीं है, वो भूखमरी नहीं, भले डेवलप नहीं कर रहा है अपने बहुत ज़्यादा, वो अलग चीज़ है, लेकिन भूखमरी नहीं है, गरीबी नहीं। लोग को चावल मिल रहा है, तीनों टाइम वो आराम से खा रहे हैं। तो ये कहानी पहले का है, इसलिए बहुत ज़्यादा मार्मिक दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा गरीबी दिखाया गया है। देखिए सुगिया कहती है आइले मतलब आ गए, आज गोटे दिन कहाँ गए हल? आज पूरा दिन जो है सो कहाँ गए थे? गोटे दिन बीत जा है रे, सुनेगा ना। तो गोटे मतलब क्या होता है? गोटे मतलब होता है पूरा। गोटे मतलब क्या होता है? पूरा। हम लोग कहते हैं याम, बच्चा लोग को देते, कुछ लोग देते हैं ना, याम देते हैं चाहे संतरा देते हैं, तो उसको काट के दीजिएगा। याम जब बिकता है ना मार्केट में तो घर लाते हैं, तो काट के जब दीजिए नहीं लेगा, वो गोटे लेना चाहता है। गोटे मतलब पूरा लेना चाहता है, समझे ना। काट के उसका अंदर का जो होता है ना बीज, हम लोग अठिया कहते हैं, फोटो अठिया बीज। कोई बीज पसंद करेगा, कोई छिलका पसंद करेगा, नहीं, बच्चा को गोटे चाहिए, पूरा चाहिए, समझे ना। तो गोटे मतलब पूरा होता है। तो उसकी पत्नी कहती है, सुगिया कहती है कि आइले आज गोटे दिन कहाँ गए हल? बड़ा प्यार से बोल रही है, पत्नी है तो रहेगा ही, कि आज पूरा दिन कहाँ गए थे? तोहरा गोटे गांव खोजली, मैं तो कहीं तोरा आता पता ना पेली। आपको जो है पूरा गांव ढूंढे लेकिन आपको कहीं नहीं पाए, आपका आता पता कहीं नहीं मिला।
तो गोबरा कहता है हमरा पैतले तो कैसे, तुम हमको कैसे पाती, हम यहाँ रहतलियो तबे न। कहता हम यहाँ रहते तब ना हमको तुम खोज पाती, हम यहाँ थे ही नहीं। तो सुगिया कहती कहाँ गेल हल, कहाँ गए थे। तो गोबरा कहता जायब कहाँ, पेटे की भावना है। पेटे की भावना मतलब दो, ये मतलब क्या कहता है, एक यन्न का समय, एक टाइम का यन्न कैसे जुगाड़ हो जाए, इसी भावने में यहाँ वहाँ भटक रहा था। कहाँ जाएंगे, बस पेट का जुगाड़ में लगे थे। सुगिया कहती तब कौन जुगाड़ भेल हो, कुछ जुगाड़ हुआ खाने पीने का। गोबरा कहता ना है कौन हो जुगाड़ ना है भेलो, मतलब दिन भर भटक गया लेकिन एक टाइम का खाना जो है रात को जो बनेगा, कहने का मतलब है एक टाइम का खाना भी नहीं जुगाड़ कर पाया। सुगिया कहती है काहे, जब वो कहता है कि जुगाड़ ना भेलो तो सुगिया कहती काहे। गोबरा कहता है काहे मने कि यार तोरा कहू, काहे का मतलब तुमको क्या कहेंगे, छूछा मानुष के संसार कोई ना पूछी है। जो आदमी कंगाल है उसको संसार में ना रिस्पेक्ट है ना कोई पूछता है। ये संसार है गरीब होवा बड़ी दाई का मतलब क्या होता है जानते हैं, दाई का मतलब होता है पाप। कहता है संसार में गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। और आप ये सुने होंगे कि गरीब होना मतलब गरीब में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि गरीब होना बहुत दाय है, बहुत पाप है। अच्छा पर तोरा कहबो दिन भर कुछ खायल नहीं, कुछ तो यान। कहता ठीक है तुमको और बताएंगे दिन भर कहाँ भटक रहे थे, कैसे कैसे की किए, तो तुमको बाद में बोलेंगे, पहले कुछ है तो खाने के लिए हमको दो। सुगिया कहती है कुछ ना बनवली, कुछ रहेगा तब न बनाएगी, बोलता कुछ ना बनवली। गोबरा काहे। सुगिया कहती है तोर घर है हलो की, घर में कुछ था ही नहीं। आज भी आपको बताते हैं हमारा समाज जो है, जो क्या कर अभी इतना पिछड़ा है। लॉकडाउन के समय हम अपना गांव की बता रहे हैं, अपना गांव की। लॉकडाउन के समय लोग साइकिल से फैक्ट्री जा रहे थे। खैर हुआ कि मतलब कंप्लीट लॉकडाउन में भी फैक्ट्री का काम कुछ कुछ चल रहा था। लोग रोड से नहीं जाते थे, खेत उत से जाते थे, चुपके चुपके फैक्ट्री जाते थे और काम करते थे, क्योंकि नहीं जाने से चलता नहीं था। खैर हुआ उसी समय में डबल मेहनत के पीडीएस लोगों को मिलने लगा, चावल मिलने लगा। सुगिया कहती तोर घरे की हलू एक मुठा मड़ुआ तक ना है। मड़ुआ को लोग रागी कहते हैं, याद रखेंगे ठीक है। मड़ुआ जैसे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कहता है कि तोर घर है एक मुठा, इसको मतलब ऐसे उठाएंगे जैसे, तो एक मुठा, जैसे एक मुठा उठा लेते इस तरह से, तो एक मुठा मड़ुआ तक ना हो, भूखे पेट आग जर रहल है। अब उसका खुदे भूखे पेट आग जर रहा है, किसका, सुगिया का, बेचारी खुदे दिन भर से भूखी है। मैं तो यार करब की सुधे जोरिया का पानी पी पी के कते दिन बचब। जोरिया जानते हैं, जोरिया जानते हैं क्या होता है। जोरिया होता है नदी जो नाला की तरह होता है ना, नाला की तरह छोटा छोटा नदी जो गांव घर के अगल बगल में जो गुजरा होता है, तो छोटा छोटा जो नदी है उसी को हम लोग कहते हैं जोरिया। दरअसल हम इसलिए जानते हैं जोरिया में हम बहुत नहाए हैं। मेरा मामा घर में नदी को उधर जोरिया कहता है कि जोरिया से नहाए के भैजा भेगना। जैसे मामा है ना, सॉरी हमारा मामा है, तो वही बोले कि जा जोरिया से नहा के ये भे, मतलब जोरिया से मतलब क्या, जा नदी से नहा के आना। तो जोरिया मतलब नदी नाला होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो वही कहता है कि सुधे जोरिया का पानी पी पी के कते दिन बाचब, बेचारी दिन भर वो भी भूखी, कुछ बना ही नहीं। गोबरा काहे राति के बासी रोटी गुला की भले, रात को जो रोटी बना था तो बोला बासी उसी नहीं है कि, बोला क्यों कुछ हुआ। सुगिया गुस्सा जाती है, गुस्सा बोलती है राखले रहता है कि, रात का रोटी दिन भर रखले रहेगा। 2 गो रोटी हलाई, 2 गो रोटी था, रात का बचा हुआ 2 गो रोटी था। बिहाने 2 गिदर, ये भी याद रखे कि गिदर था, सो 2 गिदर खाए के बाहर आ गेल तुम, मतलब छोटा छोटा बच्चा है सुगिया का और गोबरा का। तो दोनों बच्चा जो है 2 रोटी था, एक खा लिया होगा, बच्चा लोग खेलने वाले में बिजी हो गया। बोल रहा 2 रोटी था, 2 गिदर खाए, गिदर मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, ठीक है। गिदर का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है, चाइल्ड होता है। कहता है कि 2 गिदर खाए के बहराई के ले। आप सोचिए रात का खाना जो 2 रोटी बचा था, 100 बच्चा लोग खा के निकल गया। दिन भर बेचारी सुगिया क्या है, भूखी है, और गोबरा क्या है, दिन भर थक क्या है, कहीं काम वो नहीं मिला है, खाना का जुगाड़ नहीं हुआ है। ऐसा हुआ ज़्यादा दिन 10 साल पहले ऐसा होते रहता था समाज में। गोबरा उफ भूख तो बड़ी लागल है। अब गोबरा कह रहा है कि भूख तो बहुत लगा है,
मैंने तो यार करब की, अच्छा एक लोटा पानी लाइन दी। देखिए क्या हालत था हमारा समाज का, एक लोटा पानी लाइन दी। पानी पी लेना कि भूख मिटाए जीते, कहते हैं पानी पी लेने की भूख जो है सो मिटाया जाएगा। मतलब होता है क्या, पानी पीने से थोड़ा सा, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूखे हैं, पानी पी ले तो आपको राहत मिलता है, भूख तो नहीं मिटा, राहत मिल जाता है कि हाँ पेट में कुछ गया। सुगिया रागले गेली और जर्मनिक फूटल लौटाए, पानी आइन के ओकरा आगे गुस्सा के मारी, अपने भूखल है वो भी भूखल है, फिर गुस्सा के अंदर घुसती है, लोटा से उसको पानी ला के सुगिया देती है। गोबरा राय गिलने की गई, देखिए महिलाएं थोड़ा सा गुस्साती है ना, तो उसका चलन जो उसने मतलब रहन सहन जो होता है, चलने का तरीका जो होता है, आपके संग जो बिहेव करेगी ना, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। एक मूवी है, आप देख लीजिएगा, तुरंत किस तरह से उसका हाव भाव चेंज हो जाता है। मूवी का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा, बहुत ही मतलब अच्छा मूवी है, सामाजिक मूवी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसमें एक दिखाया गया है कि गांव घर में लोग पहले लोटा लेके जाते थे, शौचालय का व्यवस्था नहीं था, आजकल तो हो गया, घर घर व्यवस्था हो गया, शौचालय जो योजना चला उसके माध्यम से। तो जब बाहर जाते हैं महिलाएं जाती है, गांव घर का ही कोई पुरुष अगर वही रास्ता में गुजरता है तो क्या बहुत ही शर्मनाक बात होती है। तो वही शहर की लड़की रहती, घर आती, खराब लगता है, ससुर भी वही रास्ता में पार हो रहा था, घर में उसका बोलने का तरीका मतलब पूरा छमछमाती है, कभी कढ़ाई पटकती है, कभी बाल्टी पटकती है, गुस्सा निकाल रही, क्या करेगी। तो जब वो गुस्साएगी तो उसका तुरंत ही बिहेव से पता चल जाएगा कि वो गुस्सा गई है, वो तुरंत घुसती है और गुस्सा के लोटा ला के पानी दे देती है सुगिया, किसको, गोबरा को। तो वही गोबरा कहता है कि राय गिलने की गई मतलब गुस्सा गई की, ये तो एक में रागे की बात, गोबरा खुदे कहता है कि इसमें गुस्साने की क्या बात है, जखन भगवाने हमनी छुछार गरीब बनवल है, भगवान हम लोग को छुछार गरीब बनाया है, तखन आर रागव ककर से, तो इसलिए किससे रागेगी तुम, भगवान जब हम लोग को गरीबी दिया है तो। फिर कहते कहते रात पानी पी बितवल ही, और कितना कितना रात ऐसा है जो पानी पी के बिताए हैं, तखन आजो रात बीत जीते कि मर जाए, कहते आजो रात बीत जाएगा, मर थोड़े जाएंगे। तो सुगिया कहती है जोदी मोरियो जितली ने तब बेसे हतले, गरीबी इतना यहाँ पे कह दीजिए कि बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक है। जब लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं में फंस जाते हैं ना, तब ये सब दिमाग में आता है कि मरियो गले बढ़िया रहता, समस्या ख़त्म हो जाता। वही सुगिया कहती है कि यदि मोरियो जितले तब बेसे हतले। आपको एक एग्जाम्पल हम यहाँ देना चाहेंगे, बहुत ही गरीबी की बात है। तो देखिए आज से चला जाइए, अब ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 या 30 साल चला जाइए, 30 साल तो बहुत ज़्यादा होगा, 25 से 30 साल के बीच चला जाइएगा, ठीक है। 25 से 30 साल के बीच हमारा देश उतना विकास नहीं किया था, खाने को लोग मतलब अटता नहीं था। तो जैसे कोई गांव है, देखिए समझिएगा, कोई गांव है तो कोई गांव में चावल नहीं बनता था किसी के यहाँ, क्या बनता था, कोदो बनता था, ध्यान दीजिएगा, गोंदली बनता था, मड़ुआ बनता था, ये सब चीज़ बनता था। चावल वही खाते थे जो अमीर थे। आज के ज़माना में रोटी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो गया है, समझे न। तो किसी के यहाँ अगर चावल बन रहा था, मान लीजिए यहाँ 10 घर है, 15 घर है, तो एक घर वो अमीर है, चाहे वो साहूकार है, चाहे ज़मींदार है, चाहे महाजन है। अब उसके यहाँ चावल बना, जब इसके यहाँ चावल बना तो उसके घर के लोग चावल खाएंगे, लेकिन अगल बगल के लोग को तो अटता नहीं खाने के लिए, तो इसके यहाँ जाएगा। और जानते हो उसके यहाँ जो चावल से हम लोग पसाते हैं इस तरह से करके, क्या उसको लोग माड़ कहते हैं, जो पानी की तरह निकलता है, क्या कहते हैं, माड़। तो अगल बगल के लोग जाके घर में बैठ जाते थे। दरअसल मैंने ऐसा देखा नहीं, बट ऐसे घर में हमारा जो दादा है दादी है कह के सुनाते हैं, ठीक है। तो घर में जाके बैठ जाते थे अपना अपना घर से बर्तन लेके कि इसके यहाँ जाके, ताकि एक दुहा माड़ मिल जाएगा। यानी गरीब लोग उस घर में बैठते थे 1 घंटा पहले कि जल्दी जीवे तो हमारा माड़ा मिल जीते। ये गरीबी आज से 20 साल पहले था, और आज इतना अन्न का उत्पादन हो गया है। आप देखिएगा सरकारी स्कूल में जो MDM के माध्यम से खाना प्रोवाइड किया जाता है, बच्चा अगर नहीं खाता तो उसको फेंक देता है, और फेंक देता है तो कुत्ता भी उसको नहीं खाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हाँ विकास हमारा देश का हो रहा है। एक समय आदमी को नहीं अट रहा था खाने के लिए, भूखे तड़पता था, 2 घंटा पहले जाके उसके यहाँ बैठ जाता था माड़ के लिए, चावल तो छोड़िए कि माड़ मिल जाएगा, और आज कुत्ता भी नहीं खाता है। तो देश विकास कर रहा है, ये सही है। तो ये पहले का सिचुएशन है, बहुत ही जो भी लिखा गया एकदम 100% रियलिटी पे लिखा गया है। ऐसा विश्वनाथ दसुंदी जी देखे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल मरे हैं, 2009 मरे हैं, तो बिल्कुल अपने अगल बगल का ये स्टोरी नाटक में क्रिएट कर दिए हैं।
या हो सके अपना ही क्रिएट कर दिए होंगे, ऐसा कहना मुश्किल है। चलिए, तो कहता है, सुगिया कहती है, यदि मुर्गी जितलिए तब बेसे हतले। कहता मुर्गी जितलिए तो बेसे हतले, मतलब बढ़िया होता। तोहें जधिया से अपन घरे हमरा बिहा करके आनल है, तधिया से ना पेट भर अनाज गेल, ना कदियो नूतन साड़ी पहन लो। ये सुगिया कह रही कि जब आप हमको शादी करके लाए हैं, आज तक, जब से शादी हुआ आज तक ना कभी भर पेट खाना खा पाए हैं, ना कभी एक बढ़िया कपड़ा पहन पाए। ये बता रही। गोबरा कहती, सेटा तो तुम ठीक ही कहे हैं, वो तो तुम ठीक कह रही है, मैं तो अकर में हमर की दोस्त, इसमें मेरा क्या दोष है। सुगिया कहती, तो क्या कर दोस्त है, तो किसका दोस्त है। गोबरा खुशामद करके कहता है, ना सेटा हम कहाँ कहे यूँ, हम गोबरा बदल रहा है, सेटा हम कहाँ कहे यूँ, दोस्त बूझ तो हमरे लागे चाहे भगवान के लागे, हमारा ही दोस्त है चाहे भगवान का दोस्त है जो हमको गरीबी दिया। सुगिया, मैं तो ई दशा हमने के कते दिन रहता है, इस तरह से पानी पी के कितना दिन चलेगा हम लोगों का, कि हमने ऐसे में मर जाए, क्या हम लोगों में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्या हम लोग इस तरह से मर जाएंगे। गोबरा, ना मोर कैसे जावे, ई बछर पानी खूबे बरसता है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग ले रहा है, ई बछर जो है पानी खूब बरसता है, खेत पथारे धान मड़ुआ गोंदली खूबे होता है, धान मड़ुआ गोंदली खूबे होता है, मतलब धान मड़ुआ गोंदली जो है सो पूरा होगा। तोर घरे राखे के जगह ना हो तू, मतलब इतना फसल होगा इस बार कि तेरा घर में जो हम लोग का घर है रखने का जगह नहीं होगा। गोबरा कह रहा है कि नहीं, मर कैसे जाएगी तू, अरे इस साल वर्षा बहुत ज़्यादा होगा, और वर्षा इतना ज़्यादा होगा कि धान मड़ुआ गोंदली सभी का फसल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सुगिया, हाँ हाँ, मने मने खूबे झुंडरा पका के खा, नहीं होता मने मने, वो लोग कहते ये होगा वो होगा, समझे, सपने में सब कुछ जी लेते हैं, तो ये कहते हैं मने मने खूबे झुंडरा पका के खा। गोबरा कहता है, रागे है यते काहेगी। गोबरा सुगिया कहता है, यते काहे रागे हैगी, ये बात हमारा टुंगरी बाबा के भगत कहल हथ, टुंगरी बाबा के भगत कहल हथ, उनकर बात झूठा हवे ना पारे। वही टुंगरी बाबा जो है पूरा गांव में जो मथुरा गया था, मथुरा बोला कि इस बार पठा लगेगा, मुर्गी लगेगा, इस तरह से कई चीज़ बताया, तो बोल पूजा कराओ तुम लोग, वर्षा बहुत बढ़िया होगा, फसल भी होगा। तो मथुरा क्या बोला कि जरूर करो बाबा, और हमने तो गरीब लागी, लेकिन घर के थारी बर्तन जो है वो बेच के पैसा देवे, लेकिन पूजा करवे। तो गांव में ये सब माहौल है कि पूजा करेंगे तो वर्षा होगा। और आप देखे भी होंगे कभी कभी क्या होता है, जब सावन का महीना रहता है और वर्षा नहीं होता तो किसान चिंतित हो जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, और जब चिंतित हो जाता है तो गांव घर का जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, काली मंडा, या जो भी है काली मंडा बोल लीजिए, जहाँ शीतला देवी रहती है। अब वहाँ पे क्या होता है, यखंड कीर्तन किया जाता है। यखंड कीर्तन भजन मतलब जब तक पानी नहीं पड़ेगा तब तक कीर्तन भजन चलती रहता है, ऐसा आप देखिए होंगे कभी गाँव समाज में। आज ये आप जो भी समझिए, संजोग समझिए या जो भी समझिए, हो भी जाता है वर्षा, ठीक है। तो ये कहता है कि टुंगरी बाबा कहले है तो इस बार पानी बहुत बढ़िया पड़ेगा, उसका भगत बताया है। तो ये कहती, तो सुगिया क्या कहती है, हाँ हाँ, वो तो तोहर खातिर भगवान, टुंगरी बाबा जो है तोहर खातिर भगवान, भला वो कैसे झूठ बोलते, भला वो कैसे झूठ बोलेगा। गोबरा थोड़ा सा गुस्सा जाता है, कहता देख सुगिया, तोरा जे कहना हो कहे पारे, हमरा कहे पारे, मैं तो भगत जी के बारे में कहले जब तक कुछ बोलता तब तक तो टोक लेती है। महिलाओं को बीच में टोकने का आदत बहुत ज़्यादा है, होता है, मतलब ये नेचुरल गुण है। तो सुगिया कहती है, कहले की करबे तोहें, जैसे वो कहा ना गोबरा कहा कि देख तोरा जे कहना हो हमारे बारे में कह, भगत बाबा कहले तो जैसे कहले बोलता तो टोक लेता है, और कहले तो की करबे, जान मारबे की। अब भूख का गुस्सा देखिए, झगड़ा हो जाएगा, जान मारबे की। गोबरा, हाँ हम जान मार देबू। गोबरा गुस्सा बोलता जान मार देबू, तो भगत बाबा कुछ बोल भी तो जान मार देबू। तो सुगिया कहती है, हाय रे दैया, रोने लगती है, हमरा कखनो ये मर्द प्रेम नहीं करल, ये मर्द जो है कभी हमको प्रेम नहीं करता है, कहते दुख काट लो ये घर है, दुगो गिदर भे गए, समझ रहे हैं ना, तो काफ़ी दुख संघर्ष की होगी। कहते दुख काट लो ही घर है, कितना दुख सहे, दो गिदर जन्माए दिल ही है, तो वो बच्चा जो है सो हो चुका है। या आज हमारे ऐसा दिन आयल है जो ये मर्द के है जान मार देवो, बेचारी रो रो के बोलने लगी। तो अब सिंपल सी बात है, रोने के बाद तो गुस्सा तो उसका भी शांत हो जाएगा, आप प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। गोबरा कहता है, हाँ कहलिए तो की भले, तो मर गलिन की, कह दिलिए कि जान मार दो तो मर गलिन की। जब रोने लगा तो उसको खराब लगा।
सुगिया कांद के जखन कहले तखन मोरले भले, कहले मतलब मोरिए गलिए, आज हमार माँ बाप बाँचल रहते तो कि हमारी दशा होतले। सुगिया कह रही अगर आज मेरा माँ बाप जिंदा रहता तो क्या आज मेरा यही दशा रहता। गोबरा खुशामद करके, अब खुशामद तो करना पड़ेगा, रो रही है, थोड़ा गुस्सा गई है। बस इतने बातें तो कांदे लागले, रागे काहे रागे कह दलियो आर नाय कहबो, कधियो नाय कहबो, चुप हो जो सुगिया, कधियो नाय कहबो, है नहीं बोल दे कि जान मार तो बगत में कुछ कहा भी भगत बाबा भर तो रोने लगती है। तो वह कहती है रागे कह दलियोगे तो आप चुप रह, आप कधियो नाय कहबो, मतलब गुस्सा से कह दिए आप चुप रहो, कभी नहीं कहेंगे। सुगिया चुप भेजा है। कहता है कते कते बेर कहले हैं, मतलब जब गुस्सा तो बोल ही देता जाने मार दो, कहता कितना कितना बार आप बोले हैं। गोबरा की कर भी सुगिया, पेटे में भूख लागल राग भेजा है, पेटे में भूख लागल तो राग गुस्सा हो जाए, तो आप बुझे के चाहिए पगली, तुमको जो है सो बुझना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमार जैनी तो भला तो ना बुझबे तो यार के बुझते। वैसे जो पत्नी होती है अगर वो आपको समझ रही है, वैसे वही समझती भी है हर बात को, बाकी बात तो इस दुनिया में होता कोई नहीं इंसान का एक तरह से। तो कहती कि तुम नहीं बुझेगी, तुम नहीं समझेगी तो कौन बुझेगा, तो हमारे जैनी ला गए, है ना, मतलब हमारी पत्नी है मेहरा रू। रात भय चलल है, चाल बिहाने देखल जेता है। शाम का बेरा था ना, वही थकल मरल वो घर आया है, थकल मरल घर आया था तो रात शाम हो गया था। कहता रात भय गए, अब जे होते अब बिहान देखल जेते है। सुगिया कहती है चला कते रात अल कते रात बीतल, कौन रख हम आज हो बीत जीते। इस तरह से कितना दिन आया और कितना दिन गया, कितना दिन पानी पी के रात को बिताए हैं, आज भी पानी पी के बिता देंगे। और इसी के साथ नाटक का ये तीसरा दृश्य जो होता है समाप्त होता है। तो आप देखें गरीबी इतना है फिर भी दोनों में एक अटूट प्रेम है, गुस्सा भी होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेम जो है बंधन में बंधा हुआ है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, नाटक का चौथा दृश्य देखेंगे। चौथा दृश्य में क्या है देखिए, ये जो समय है टाइमिंग देखिए, ये बिहान का समय है। बिहान मतलब समझते हैं, बिहान का मतलब था मॉर्निंग, सुबह, ठीक है, क्या होता है सुबह, बिहान के मतलब। इसके पहले दृश्य जो आप देखे थे तीसरा दृश्य, वो सांझ का दृश्य था। दिन भर थकल मरल बेचारा को काम नहीं मिलता है, गोबरा घर आता है, रात को काफ़ी विचार विमर्श होता है और पानी पी के पति पत्नी सो जाता है। देखे थे काफ़ी मार्मिक दृश्य था। अब इसमें जस्ट उसका उल्टा है, ये मार्मिक नहीं है, थोड़ा सा खड़ूस दृश्य का है, समझे ना। खड़ूस दृश्य मतलब यहाँ पे है जालिम सिंह का दृश्य। आपको पहले बता दिए हैं पात्र परिचय में, स्टार्टिंग में पार्ट 1 में, जो जालिम सिंह है ये थानेदार है और ये जानता है किस तरह से हमको अपने आप में प्रोग्रेस करना है, गरीबों को कैसे लूटना है, और हमारा समाज जो थोड़ा सा असभ्य है, मतलब असभ्य मत करिए, मतलब कम शिक्षित है तो किस तरह से डरता है, तो इसको सब प्रकार से आता है लोगों को डराना धमकाना और पैसा लूटना। तो इस दृश्य में देखिएगा सीन जो है चरक पहरी थाना का है। हम पहले बता दिए थे जालिम सिंह किस थाना का थानेदार है, थानेदार मतलब दरोगा, ठीक है, चरक पहरी का, एक बार और बता दे रहे हैं, चरक पहरी का। तो थाना का सीन है और वहीं पे कुर्सी में बैठा हुआ बिल्कुल मेरे तरह मत बोलिए, जालिम सिंह बैठा है और एक वहाँ पर है कौन, सिपाही, एक सिपाही खड़ा है और ये जालिम सिंह बैठा हुआ है। जालिम कहता है, चलिए शुरू करते हैं, लाइन में कहता तोरा जाने के चाहिए कि तो एगो थाना के सिपाही, एक तरह से डांट रहा है, इसको सिपाही को डांट रहा है या समझा रहा है, जो समझ लीजिए। कहता है तोरा जाने के चाहिए, इसको तुमको समझना चाहिए ना कि तुम एक थाना का सिपाही है तो यहाँ के सरकारी सेवक, और तुम क्या है सरकारी सेवक है। तोर पास में बल हो, तोर पास में बुद्धि, सभे कुछ हो, तेरे पास बल भी है बुद्धि भी है। तो यहाँ झारखंड के बौन पहाड़ी में, झारखंड की बौन पहाड़ी में जनी छुआ छोड़ के सेवा करे ना आयल है, उसको समझा रहा है, देखिएगा कैसे कैसे बिगाड़ेगा घूस लेने के लिए। कहता है तुम यहाँ जो ड्यूटी कर रहा है सिपाही का, अपना घर में बच्चा है, छुआ मतलब बच्चा हो गया, जनी है, पत्नी है, तो सबको छोड़ करके यहाँ सेवा करने तुम नहीं आया है। तो सेवक राम कहता है, जो सिपाही है इसका नाम क्या है, सेवक राम, सेवक राम। सेवक राम कहता है जानी हुजूर, कहता जानते हैं हुजूर, आप जो कह रहे हो जानते हैं। जालिम फिर तो बोका जैसा काम काहे करे, बोका जानते हैं, बोका मतलब था बुर्बक, मूर्ख। बोका मतलब क्या होता है,
बुर्बक होता है, मूर्ख होता है। कहता है फिर तो बोका जैसन काम काहे करे, मूर्ख जैसा काम क्यों करता है। ये बौन पहाड़ी तोरा काम नहीं दे तो, ये झारखंड का जो जंगल है ना, बौन जो है, ये तुमको काम नहीं देगा, काम दे तो सेटा जेटा तो कमेबे। इसको मतलब ये जो है ना सेवक राम को पूरी तरह से बिगाड़ देगा घूस उस लेने के लिए। कहता है तुम जो कमाएगा ना बाबू, जालिम सिंह बता रहा है किसको, सेवक राम को, कि जो तुम बताएगा ना, जो तुम कमाएगा वही काम देगा, बाकी बात ये झारखंड का जंगल तुम कुछ तुमको काम नहीं देगा, जो तुम सेवा करने में लगा है लोगों का। सेवक राम कहता है ये तो हम जानी हुजूर, ये भी हम जानते हैं कि हम जो कमाएंगे वही हमको काम देगा। जालिम से थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तोय की जाने, तोय कुछ ना जाने, तुम कुछ नहीं जानता है, जानतले तो हमारा घरे सुखे दिया बरतले और तोर घरे इंडिकेट कर दिया। कहता अगर तुम जानता इतना साल से तुम नौकरी कर रहा है तो मेरा घर में घी का दिया जलता है और तेरा घर क्या हो रहा है, ठीक है। यह झिया तोर 4 बछर भेल गेलो, जब से तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ पर नौकरी कर रहा है, सेवराम को बोल रहा है 4 बछर हो गया, 4 साल हो गया, हमारा 4 बछर से ऊपर भेल है। कहता हमारा जो है सो 4 बछर से ज़्यादा हो गया है। सेवराम मैं तो हजूर हमें करब की, हियाँ के सभे लोग गरीब, हियाँ के मानुष दिन रात खटलों पर भूखे रहत है। दरअसल सेवक राम लोगों की मजबूरी को समझता है, इसलिए कभी घूस उस लेने में, भ्रष्टाचार का काम करने में ध्यान नहीं दिया है। तो यही कहता है कि हम करें तो करें क्या, यहाँ के लोग जो है बहुत गरीब है, यहाँ तक कि दिन भर खटते हैं, रात भर खटते हैं, फिर भी भूखे रहना पड़ता है का टाइम। अभी आप देखें गोबरा और सुगिया रात को पानी पी के सो गया, तो वैसे आदमी से हम कैसे कुछ लेंगे। ककरो घर ये गो टाटी तक ना देखे पाओ, वही टाटी जानते हैं, आज तो लोग दरवाज़ा लगाते हैं, एक से एक दरवाज़ा लगाते हैं, एक से एक लकड़ी का है चाहे जो भी चीज़ का है, लेकिन उसमें टाटी तक नहीं हटता था। टाटी होता क्या, जो झपड़ी मतलब झोपड़ी का घर है, जो यहाँ बिचाली उचाली का दिया हुआ है, तो जो टाटी मतलब दरवाज़ा हो गया, याद रखिएगा, टाटी मतलब क्या हो गया, दरवाज़ा हो गया। लेकिन एक कैसा दरवाज़ा, बस लकड़ी उकड़ी का बना दिया, पुमार दे के बना देता है। अभी भी आपको कहीं कहीं मिलता होगा खरियान तरियान में, या तो जो बगीचा तगीचा में लोग टाटी लगा देता है, वहाँ दरवाज़ा नहीं लगाता है। तो जालिम सिंह कहता है केकर घर टाटी है और केकर घर नाय, ईटा देखे खातिर सरकार तोरा यहाँ बहाली करल होगी। मतलब जालिम सिंह इसको अपने तरह बना देगा सेवक राम को, कि केकर घर टाटी है और केकर घर टाटी नाय है, इसीलिए तुमको सरकार बहाली किया है कि तो एक गोरू लागे गोरू। वैसे जब किसी का दिमाग सही से काम नहीं करता है, या तो काम करता भी है तो उतना तेज रहा दिमाग नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं गरू, तुरंत बरद से तुलना करते हैं। क्योंकि बैल क्या होता है, बैल को आप जितना खटाइएगा, जितना चलाइएगा, जितना हल जोतिएगा, बेचारा चलेगा। तो उस तरह से आदमी को, जो आदमी दिमाग नहीं लगाता, सिर्फ खटता है और दिमाग नहीं लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति को लोग कहते हैं गरू कहते हैं, बरद कहते हैं। तो वही जालिम सिंह कहता है कि तुम गरू लागे, मतलब तुम बैल है, कधियो तोर बुद्धि सुधी ना हो, तोरा कहला ही बेकार, तो तुमको कभी बुद्धि नहीं होगा। सेवराम सेटा के कहे पारे हुजूर, तो जालिम सिंह गुस्सा जाता है, बड़ा बड़ा एक करके के कहे पार है, मतलब जब बोला कि तुम गरू है, तुम बैल है, तो उसको ख़राब लगा, बोला ये कौन कहेगा कि हम गरू हैं, हम बैल हैं। इसको तो जालिम सिंह गुस्साता है और कहता है के कहे पारे, अरे गरू हमें कह रहा लियो हम कह रहे हैं कि तुम बैल है, हमार बात मान, हमें यहाँ थानेदार, हम यहाँ का थानेदार हैं। जालिम सिंह बोलता है और थानेदार माने तो बहस कर जाने हैं जे ओकर ठिन कत्ते बुद्धि होवे है, तुम समझ जाओ हम यहाँ के थानेदार हैं। और थानेदार का मतलब तुम अच्छी तरह से जानता है कि थानेदार के पास कितना बुद्धि ज्ञान होता है। सेवक राम सेटा हम जानी हुजूर, बुद्धि नाय रहले कि तोहें दलान घर बनवे पारतले। दलान घर मतलब समझ रहे, बिल्डिंग, समझे ना। कहते हैं वो हम समझ रहे ये कि अगर तुम्हें बुद्धि वाला ना रहते तो आज तो जो इतना बड़ा बिल्डिंग ठोकले हैं, बनेले हैं, से बनवे पारतले। फिर बेटी बिहाय लाखों टका पानी जैसन बहाय दिले, और आप जो है सो अपना बेटी का शादी में पैसा जो है सो लाखों रुपये जो है सो आप पानी की तरह बहा दिए। ये काम तोरा छोड़ा केहू करे ना पारे, ये काम जो है सो आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। जालिम सिंह कहता है हाँ याब तोर दिमागे घुस लो, जदिया आरो तनी तोर दिमागे घुस जितो
तदिया तो हूँ दलान ठोकबे अपन घर। कहता है इस तरह से जब इसी तरह से तेरा दिमाग जैसे जैसे खुलेगा, तुम भी लेने का काम कर देगा शुरू, तो तुम भी दलान ठोक देगा, मतलब तुम भी बिल्डिंग बना देगा। सेवकराम याब सौभे बुझ गेली। सेवकराम बुझ गया, इसको घूस लेने के लिए बोल रहा है। सेवकराम समझ गया कि हमको घूस लेने के लिए बोलता है। आबे सौभे बुझ गेली, आबे हमहूँ दलान ठोकबै, अब हम भी बिल्डिंग बना देंगे, समझे ना। और बेटी के बिहार टाका बिछाए देवे हुजूर, बेटी के बिहार में टाका एकदम बिछा देंगे, इतना खर्चा करेंगे। जालिम ताबे यार देरी का है, तब देरी क्यों, जो जहाँ जगरा पे भी मोटा मोटी आसामी धैर के थाना ले आनो। कहता जाओ, अरे किसी को उठा कर ले आओ रास्ता से, जाओ गांव जाओ और एक आदमी थाना उठा के ले आओ। हम जानी झारखंड का मानुष सीधा होवे। जालिम सिंह कह रहा हम जान रहे झारखंड के आदमी बड़ा सीधा होता है। ये एक बार डरवल पर है गधा गदा गदा टक्का, एक बार खाली डरा धमका देंगे बाबू इस केस में जेल भेज देंगे, तो जितना घर में पैसा होगा सब ला के दे देगा, गदा गदा टका हो जाएगा। इसके बाद उसी समय यघनु लाला मुंशी शारदा वहाँ पर प्रवेश करता है। आप याद कीजिएगा शारदा प्रसाद के बारे में बता चुके हैं। शारदा प्रसाद ये थाना प्रवेश करता है, तो गोबरा का 50 टका बाकी था किसके पास, अग्नू लाला के पास। तो ये शारदा प्रसाद मुंशी है और इन्होंने क्या बोला कि 500 बाकी है, 500 बाकी है। और ये किसके अनुसार से कहता था, ये अग्नू के अनुसार से चलता है, अग्नू का मुंशी है, ये अग्नू का मुंशी है। तो वही शारदा प्रसाद जो है पहुंच गया चरक पहरी के थाना, जहाँ जालिम सिंह बैठा हुआ है और सेवकराम भी वहीं पर है। अब ये प्रवेश करता है और शारदा करता है जोहार हुजूर प्रणाम। जोहार का मतलब प्रणाम। जालिम जोहार 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 की बात ला गई, जानबे करते थानेदार है तो स्टैंडर्ड आवाज़ में बोलेगा, क्या बात है। शारदा बात तो हुजूर छोटो मोटो ना तो खूब ही बड़ो, कहने का मतलब बात तो हुजूर बहुत छोटा है, नहीं तो कहिएगा तो बहुत बड़ा भी है। जालिम माने तो की कहे चाहा है, तुम कहना क्या चाहता है। शारदा को बोला जालिम सिंह। शारदा यार की कहबो हुजूर, जखन घोर कलयुग आए गेल है तखन हियाँ के मानुष के ईमान धर्म में सभे बदल गए। कहते और क्या कहेंगे, कलयुग आ गया है, और कलयुग नहीं घोर कलयुग आ गया है, और घोर कलयुग आने की वजह से आजकल आदमी, यहाँ के आदमी अपना ईमान धर्म सब भूल गया है। जालिम थोड़ा कड़क के, हमारा ईमान और धर्म बुझवे ना है तो साफ साफ कह की लागे। कहता है हमको ईमान और धर्म समझाना नहीं होगा, साफ साफ बको क्या बात है सो। तो शारदा कहता है आर साफ साफ छड़ा हमें की कहो हजूर, यह है गाँव में गोबरा ला गई। देखिएगा यही गोबरा के बारे में कुछ बोलेगा, जिसके बारे में बताए थे अभी गोबरा के बारे में कि 50 रुपये का बाकी था। कहता है कि यह गाँव में गोबरा ला गए, भूखे मोरे हल तखन लाला जी से 5000 टका पोठी माछ जैसन गेंद दिल थी। यहाँ लिखे 5000 का चर्चा है। कहता जब गोबरा मर रहा था, जब गोबरा भूखे मर रहा था, उस समय जो हमारे ये मालिक कह दीजिए शारदा का, या तो साहूकार कह दीजिए यघनु जी, 5000 टका ही दे दिया। देखिए किस तरह से फंसा दिया अपना चुंगल में। 5000 टका जो है सो गिन दिया। गोबरा अपन घर खेत पथार सभे लालक नाम कर दले। जब हमारे ये अग्नू लाला 5000 टका दिया तो गोबरा जो है सारा जगह जमीन घर लिख दिया। किसको लिख दिया, अग्नू लाला को। ये आज गोबरा उलट गेल है, अरे आज गोबरा बदल गया है। आज गोबरा क्या हो गया है, बदल गया है। वकर बोलियो बदल गया है और उसका बोली भी बदल गया है। वो कहे है कि हमें टाका नहीं ले ली, और कहता है कि हम टाका जो है सो पैसा जो है सो नहीं लिए हैं। इतने नहीं हुजूर, ये लिखल कागज माने खातिर तैयार नहीं। और इतना कह कि शारदा जो मुंशी है कागज मतलब थानेदार को देता है। ये कागज टाके भी नहीं माने हैं, जो खुदे मतलब साइन कर लिए। थाना का दरोगा देखता है कागज तो सही है, ठेपा भी लगा है, समझे ना। और आपको बताते हैं, आप पहले पढ़ चुके कि अग्नू क्या करता था कि किसी भी आदमी को पैसा देता था उसका ठेपा ले लेता था। इसका जब 50 टका बाकी था तो बोला कि 500 टका बाकी हो, और ना दे मैं तो चमड़ी उधार दो और जूता बनाए थे। वो बेचारा डरे, वहाँ ठेपा दे दिया।
और ठेपा दे दिया तो बाद में लिख दिया होगा कि हम अपना ज़मीन सारा इसका नाम कर दें घर जमीन, मतलब सब का यही उल्टा पुल्टा करके फंसा उलझा के रखता था। तो जालिम ये तो सभे लिखल है, सभे लालाठीन बेच दिल है, एकर में ओकर अंगूठा के निशान है, ये झूठ ना हो पारे। अब थाना हो चाहे कोर्ट कचहरी हो, वो कागज़ देखता है, प्रूफ देखता कागज़ में क्या है, बाकी बात हुआ क्या है ज़मीनी स्तर से वो नहीं देखता, कागज़ के बाद काम करता है। तो कागज़ में देखा कि हाँ निशान तो है अंगूठा का, सारा गोबरा बेच दिया है, ठीक है। शारदा खुश भेजा है, शारदा जो मुंशी है ये खुश हो जाता कि हाँ दरोगा जी मान गए कि ज़मीन तो बेच दिया है, जबकि बेचा उचा कुछ नहीं था, सब खुद इस तरह से करता था। झूठ कैसे होता है हुजूर? शारदा कहता है झूठ कैसे होता है? तो हमार लाला जी न्याय के प्रेमी लागे। शारदा कह रहा हमार लाला जी अग्नू जो है न्याय का प्रेमी है, वो कभियो अन्याय करे पारे ना है, वो कभी अन्याय नहीं कर सकता है। याबे हजूर के सामने बात राखल गेल है, अब तो हजूर जे करब, अब आपके सामने बात रखा गया है, अब आप ही जो कीजिएगा। वो तो बदल गया है गोबरा, कहता हम बेचबे नहीं किए। जालिम सिंह कहता है हाँ मियाँ थानेदार माने जानता है इस क्षेत्र का मालिक, हम हियाँ रहल पर अन्याय होवे नहीं देबै। सेवक राम आवाज़ देता है, कहता है हम जब तक यहाँ रहेंगे अन्याय नहीं होने देंगे। सेवक राम को आवाज़ देता है, तो सेवक राम कहता है जी हुजूर। इसके बाद जालिम कहता है तो ये सभे बात सुन ले हैं, क्या क्या बात हुआ सो? सेवक राम कहता हाँ हुजूर हम तो सुने। जालिम तो तैयार हो जो हमार संगे जाए ले, अब गोबरा का घर जाएगा। तो अभी आप क्या देखिए कि जालिम सिंह का जो मुंशी है शारदा प्रसाद एक तरह से झूठ मूठ में इसको फंसा दिया कि आपने ज़मीन बेच दिया है, जबकि गोबरा अपना ज़मीन नहीं बेचा है। अब जालिम सिंह अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जालिम सिंह गोबरा के पास जाएगा तो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। आज के लिए बस इतना ही।